Jayindar, I am June Verma from Mechanical Engineering Department of Subharti Institute of Technology and Engineering. Today we will discuss boundary layer theory, the boundary layer theory. तो पहले हम देखते हैं कि बाउंड्री लेयर जो है वो बनती कैसे है। बाउंड्री हमारे का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ये कोई सॉलिड बॉडी है और हमारा इस सॉलिड बॉडी पर जो फ्लूइड है वो u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। फ्लूइड u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है और ये हमारी कोई सॉलिड बॉडी। अब जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे फ्लूइड की फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जैसे जैसे हम y डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेंगे तो वेलोसिटी 0 से लेकर u तक इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ होगी, फिर यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, देन यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, देन यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, देन यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होगी। इस तरह से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट में हमारी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो जहां तक हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जहां पर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है 0 से लेकर u तक, जिस रीजन में, वो रीजन हमारा क्या कहलाएगा, बाउंड्री रीजन कहलाएगा। मतलब किसी सॉलिड बॉडी के क्लोज में जो रीजन होगा जहां वेलोसिटी 0 से u तक बढ़ रही होगी, वो रीजन बाउंड्री लेयर कहलाएगा। और इस रीजन में ही शियर स्ट्रेस होगा, इस रीजन में ही विस्कोसिटी होगी, इसके बाहर वाले रीजन में शियर स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस नहीं होगा तो ये डिस्कस यहाँ पे मेरा टॉस पर टू म्यू du अपॉन dy। जब टॉस पर टू म्यू du अपॉन dy, तो जब du 0 हो गया, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, टॉस पर टू म्यू du अपॉन dy। तो हमारा जो ये वाला रीजन है इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसके बाहर वाले रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा टॉर्क 0 हो गया। तो ये हम बेसिकली इस लेयर की बात कर रहे हैं। ये जो लेयर बनी है वो क्या बनी है, वो बनी है बाउंड्री लेयर। अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम, तो मैं एक बार दोबारा से इसको ठीक से बना देती हूँ। जैसे ये सॉलिड बॉडी हो गई और इस पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी इस तरह से। और जहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ये वाला रीजन, ये वाली लेयर कहलाएगी बाउंड्री, ठीक है। ये वाली लेयर जो दिख रही है ये बाउंड्री लेयर कहलाएगी, ये सॉलिड बॉडी के नजदीक, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। अब बात करते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन जोन और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। अब लैमिनार बाउंड्री लेयर क्या होती है कि हमारा यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो करता है वो लाइंस में फ्लो करता है। जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है वो लाइंस में फ्लो करता है, वो एक पैरेलल लाइंस में फ्लो करता है। यहाँ जब बाउंड्री लेयर मतलब इनिशियल कंडीशन, जब बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाउंड्री इस पोजीशन पर जब बाउंड्री बनना शुरू करती है तो इसकी थिकनेस कम होती है, ये वाला रीजन जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला रीजन है, ये वाला। लेकिन इस यहाँ पर हमारा पार्टिकल्स उससे टकराते हैं और एस्टेशन स्टार्ट होता है। लेकिन फर्दर रीजन में क्या होता है कि जब फ्लूइड पार्ट यहाँ पे तो फ्लूइड स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, फ्लूइड्स का
यहाँ बाउंड्री लेयर कम होती है, बाउंड्री लेयर यहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद जो फ्रूट पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे मतलब धीरे धीरे बढ़ रही होती है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन होता है और फ्रूट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टर्बेंस शुरू होता है। तो ये ट्रांजिशन जोन हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो एडिस फॉर्मेशन होते हैं दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे फ्रूट पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं रह रहे, यहाँ पर जो फ्रूट पार्टिकल्स है वो जिस तरह से हम अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो जिगजैग मोशन में फ्लो करता है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में फ्लो करते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, तो ये वाला रीजन जो हो गया, दैट रीजन इज लैमिनार जोन, दैट रीजन इज लैमिनार जोन, दैट रीजन इज ट्रांजिशन जोन, दैट रीजन इज टर्बुलेंट जोन। और ये लेयर जो हो गई यहाँ मतलब शुरुआत की जो लेयर हो गई जहाँ से जीरो से जहाँ पे मतलब बाउंड्री लेयर बनना शुरू हुई, वो हमारा हो गया वो हमारा लैमिनार लेयर हो गया, है ना। उसके बाद हमारा टर्बुलेंट लेयर हो गया और उसके बाद हमारा बीच में हमारा ट्रांजिशन जोन आया और बाद में हमारा टर्बुलेंट जोन आया। वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक लैमिनार, टर्बुलेंट और लैमिनार बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन जोन और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक और होता है हमारा सब लेयर। सब लेयर क्या होती है? सब लेयर बाउंड्री लेयर मतलब सब लेयर जो होगी वो टर्बुलेंट जोन में ही होगी। सब लेयर कहाँ पर होगी? टर्बुलेंट जोन में ही होगी। और ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारी कोई सॉलिड बॉडी है उसके नियर बाई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, लैमिनार बाउंड्री लेयर क्या होता है, मतलब जहाँ से बाउंड्री बनना स्टार्ट हुई, जहाँ पर जो फ्रूट पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, तो वो लैमिनार जोन हो गया। और वो लेयर क्या हो गई? लैमिनार बाउंड्री लेयर हो गई। जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट होता है वो ट्रांजिशन जोन हो गया। और जहाँ पर हमारा टर्बुलेंस क्रिएट होता है, एडीज फॉर्मेशन होती है और जो फ्रूट एलिमेंट्स होते हैं वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? टर्बुलेंट जोन हो गया। ये जो कि ना ये हमारा एक बार अगर बीच में पता नहीं क्या पीपीटी अपने आप से चली गई थी, तो अगर नहीं समझ में आया किसी को तो एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा ये हम ध्यान रखेंगे किस तरह से हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुई, क्योंकि इसी ये रीजन मतलब ये होगी हमारे जहाँ पे ये हमारी बाउंड्री लेयर है, दिस वन इज बाउंड्री लेयर, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी बढ़ गई। इतना क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब ये देखो अब इसमें यही बताया जा रहा है कि विस्कस फोर्सेस कहाँ होंगे। विस्कस फोर्स हमेशा जो बाउंड्री लेयर है वहीं पर विस्कस फोर्स होंगे, जो हमारी बाउंड्री लेयर है वहीं पर विस्कस फोर्स होंगे, क्योंकि बाउंड्री लेयर में ही वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है। इसके बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है? इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। सिर्फ बाउंड्री लेयर तो विस्कस फोर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? विस्कस फोर्स हमेशा लैमिनार बाउंड्री लेयर में ही विस्कस फोर्स हमेशा बाउंड्री लेयर में ही प्रेजेंट है। कौन सी लेयर में? जहां तक वेलोसिटी हमारी सिर्फ मतलब ये वाले रीजन में, बाउंड्री लेयर रीजन में, सिर्फ ये वाले रीजन में विस्कस फोर्स हमारे प्रेजेंट है। इसके बाद क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाती है, तो टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy से क्या 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये यही समझा रहा है। इसके बाद नॉट समझ में
तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें क्या बताता है कि हमारा फ्लूइड फ्लो जो है वो कब लैमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा और कब ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें क्या बताता है? रेनॉल्ड्स नंबर को हम आगे से शो करते हैं। और रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लिमिट फाइंड आउट करी थी कि फ्लो जो होगा वो लैमिनार कब होगा, फ्लो टर्बुलेंट कब होगा और फ्लो ट्रांजिशन जोन में कब होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो VD अपॉन म्यू या रो VL अपॉन म्यू। रो डेंसिटी हो गई फ्लूइड की, V जो फ्लूइड की वेलोसिटी से बह रहा है। अगर वो सर्कुलर प्लेट है डायमीटर, और अगर वो कोई प्लेट है तो L क्या होगा? लेंथ हो गई। तो हमारा ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर रो VD अपॉन म्यू। अब रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द केस ऑफ प्लेट, प्लेट के केस में क्या होगा? अगर कोई बॉडी प्लेट है तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है 5 × 10⁵ से कम होगा। तो क्या होगा हमारा? तभी तक हमारा फ्लो क्या होगा? लैमिनार होगा। इसके बाद फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। और अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से कम है तो फ्लो हमारा क्या होगा? मतलब 4000 से ज्यादा है तो हमारा फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। 2000 तक फ्लो हमारा क्या होगा? लैमिनार होगा। और 2000 से 4000 के बीच में टर्बुलेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल टाइम्स जो हमारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर प्लेट, रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर सर्कुलर ट्यूब। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर ट्यूब जो होगी उसके लिए अगर 2000 तक रेनॉल्ड नंबर है तो फ्लो लैमिनार होगा, है ना। और अगर 2000 के बीच में है तो टर्बुलेंट, एंड 4000 से ज़्यादा है तो ये टर्बुलेंट होगा। 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन, मतलब लैमिनार टू टर्बुलेंट चेंज हो रहा होगा। और इन केस ऑफ प्लेट, अगर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर से, तो लैमिनार जो टर्बुलेंट कब होगा? अगर प्लेट है 5 × 10⁵ के इक्वल या उससे ज़्यादा अगर रेंज है तो फ्लूइड हमारा टर्बुलेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेनॉल्ड्स नंबर भी और रेंज। जो अभी हमने रेंज देखी कि पाइप के केस में कोई भी सर्कुलर बॉडी है, मतलब पाइप के केस में in case of pipe लैमिनार कब तक रहेगा फ्लो? जब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? 2 होगा। और इन केस ऑफ प्लेट रेनॉल्ड्स नंबर कब तक लैमिनार रहेगा? 5 × 10⁵ के से कम होना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस को डेल्टा स्टार से शो करते हैं। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है? 0.99 सॉरी बाउंड्री लेयर की जो वेलोसिटी होती है, थिकनेस नहीं, बाउंड्री लेयर थिकनेस नहीं बोलेंगे इसको। जो वेलोसिटी होती है, देखो बाउंड्री लेयर को किससे शो करें? बाउंड्री थिकनेस को शो करेंगे डेल्टा स्टार से, है ना। डेल्टा इसके अलावा हमारे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है, मोमेंटम थिकनेस होता है और डिस्टर्बेंस थिकनेस होता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो क्या हो गया कि हमारा जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण हमारी जो बाउंड्री लेयर है वो कितना डिस्प्लेस करेगी, उस डिस्प्लेसमेंट को
compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation। तो फ्लो रेट में कितना रिडक्शन होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में यही बात की जा रही है कि बाय दिस बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट। ऐसे ही हमारा मोमेंटम थिकनेस में जो रिडक्शन होगा वो मोमेंटम में होगा, और एनर्जी थिकनेस में जो मोमेंटम होगा वो हमारा होगा एनर्जी। अब बात कर लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट इन बाउंड्री लेयर फ्लो। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमने एक मतलब एक इसमें एक टॉपिक डिस्कशन किया था जिसमें ये अब देखो बाउंड्री लेयर सेपरेशन में भी इसका यूज हो रहा है। जैसे इस तरह से वेलोसिटी हमारी 0 से लेकर u तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी हमारी 0 से लेकर u तक इंक्रीज हो रही है, इसके बाद हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है, और ये हमारी क्या है, बाउंड्री लेयर। अब देखो जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है तो जो जैसे माना कि सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, जो उसके अगले वाला लेयर होगा उससे वो एनर्जी लेगा। मतलब बाउंड्री लेयर कैसे बन रही है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है हमारी, और एक टाइम के बाद वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो अब हम ये प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट और वेलोसिटी इफेक्ट हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब ये हमें एक टर्म भी दिख रहा है बैक फ्लो, तो अभी हम देखते हैं। अब देखो जैसे शुरुआत में क्या है कि शुरुआत में जब हमारी एरिया कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, अभी हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन पॉइंट क्या होता है इसको हम आगे अभी देखेंगे। और ट्रांजिशन थर्ड में क्या होता है, प्रेशर नेगेटिव होता है। जैसे ये वाला डायग्राम है, इससे बेटर क्लियर हुआ। अब देखो बाउंड्री लेयर है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम नो स्लिप कंडीशन के टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब देखो ये हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रिवर्स टाइप का हमको दिख रहा है कि यहाँ पर रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, जब हमारी ऐसे हमने अभी देखा कि काइनेटिक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस, जैसे लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती हैं, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन भी होगा वहाँ पर, तो रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ वाली फ्लूइड लेयर होगी वो उसके ऊपर वाली फ्लूइड लेयर से एनर्जी लेगी, जिससे क्या होगा, ऊपर वाली लेयर की काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा होगा। फिर वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अपने ऊपर वाली फ्लूइड लेयर है उससे एनर्जी लेगी, है ना। मतलब इसकी ये चलता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही होगी फ्लूइड लेयर्स, है ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि जो ये बाउंड्री लेयर है वो अटैच नहीं रह पाती, बाउंड्री लेयर अटैच नहीं रह पाती। यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी जगह पूछा भी जाता है। तो इसमें हम सिंपली ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मतलब सिंपल सा एक टर्म हम ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो बिल्कुल इसके ऊपर वाली लेयर, जो बॉडी की बिल्कुल ऊपर वाली लेयर होती है, वो उसके ऊपर वाली लेयर से क्या लेती है, एनर्जी लेती है। मतलब उसके ऊपर वाली लेयर से एनर्जी लेती है विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज प्रोसेस, और इस तरह से उसका जो काइनेटिक में लॉस है
रिवर्स फ्लो हो रहा है। अब देखिए जैसे शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में जब बाउंड्री बनना स्टार्ट होगी तो वहाँ पर एरिया और वेलोसिटी दूसरे के क्या होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना डिस्चार्ज का तो क्या होता है एरिया, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जैसे शुरुआत में क्या होता है कि हमारी एरिया कम होता है और वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इनिशियल एरिया कम होता है और वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इस पॉइंट की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है सेपरेशन पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं रहती है, फिर वेलोसिटी क्या मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी नहीं कहेंगे इसको ग्रेडियंट कहेंगे, क्योंकि दो चीज यू मतलब u2 माइनस u1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन पॉइंट पर, और प्रेशर इसका रिवर्स होता है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और जब सेपरेशन पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि बाउंड्री लेयर ये स्टाइल में हम इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिवर्स फ्लो कब स्टार्ट होगा और हमारा जो सेपरेशन पॉइंट कौन सा वाला होगा। तो इस पॉइंट पर हमारा सेपरेशन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लूइड लेयर है उसको काइनेटिक एनर्जी में उसकी लॉस का कंपनसेशन नहीं हो पा रहा है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, और एल्गिस फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया। फ्लो सेपरेशन occurs when velocity at the wall is 0 or negative in the velocity profile, और प्रेशर अभी हमने पीछे पढ़ा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, कोई सॉलिड बॉडी है और वो किसी स्टेशनरी फ्लूइड में फ्लो कर रही है, तो क्या होगा जो उस पर फोर्स लगेंगे उन फोर्सेस जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे उसमें क्या होगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड कौन सा फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा लगेगा, लिफ्ट फोर्स लगेगा। ड्रैग 3 टाइप्स के होते हैं, प्योर फ्रिक्शन ड्रैग, प्योर प्रेशर ड्रैग, फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग, और स्ट्रीमलाइन। प्योर फ्रिक्शन ड्रैग कब लगेगा, जब फ्लैट प्लेट पैरेलल फ्लो हो, और प्योर प्रेशर ड्रैग कब लगेगा, जब फ्लैट प्लेट परपेंडिकुलर टू फ्लो हो, और फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग कब लगेगा, जब फ्लो ओवर द स्फीयर और सिलेंडर। तो ये हमारा ड्रैग है। अब इंपॉर्टेंट रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पढ़ा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, R इक्वल टू रो VD अपॉन म्यू, और R इक्वल टू रो VL अपॉन म्यू। तो D in the case of tube and L in the case of plate। अब रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्सेस का। ऐसे प्लॉट करने से डायमेंशनलेस नंबर है, ये हमारा इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। मैक नंबर हमारा कंप्रेसिबल फ्लो का कंप्रेसिबल होगा, ये हम मैक नंबर से निकाल सकते हैं। जो मैक नंबर
वेबर नंबर, इनर्शियल फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो होता है। फिर हमारा डार्सी-विस्सेज इक्वेशन। अब डार्सी-विस्सेज इक्वेशन क्या बोलती है कि इफ अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप, प्रेशर प्रेजेंट एट टू स्टेशन अलोंग द पाइप, तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा लग रहा है पाइप वॉल्स में, है ना। फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी हमारी क्या होगी, लॉस होगी। इसमें लिखा भी है फ्रिक्शन इज द मेन एनर्जी लॉसेस इन फ्लूइड पावर सिस्टम। तो डार्सी-विस्सेज इक्वेशन कौन सी क्या निकालते हैं हम, डार्सी-विस्सेज इक्वेशन से हम हेड लॉस निकालेंगे। हेड लॉस मतलब ये एक्सपेंस से डार्सी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेंस से इसको फाइंड आउट किया कि जब भी किसी पाइप में पानी फ्लो या कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो एनर्जी हमें 100% नहीं मिलती, वहाँ पे क्या होता है, कुछ लॉस होता है, और ये लॉस हमारा फ्रिक्शन के कारण होता है। जब भी हमारा किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पर दो टाइप के लॉस होते हैं, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। जो मेजर लॉसेस होते हैं वो हमारे फ्रिक्शन के कारण होंगे। जो माइनर लॉसेस होंगे वो अगर कहीं पर किसी पाइप का डायमीटर अचानक से इंक्रीज हो जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है या सडनली डिक्रीज हो जाता है, जैसे लॉसेस ड्यू टू सडन इंक्रीमेंट इन पाइप डायमीटर, लॉसेस ड्यू टू सडन उसमें डिक्रीज हो जाता है पाइप डायमीटर में, या फिर किसी पाइप में फिटिंग्स होती हैं, या फिर किसी पाइप में बैंड आ जाता है, तो उसके कारण हमारे क्या होते हैं, माइनर लॉसेस होते हैं। माइनर लॉसेस को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर लॉसेस को हम नेगलेक्ट नहीं करते। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो मेजर लॉस होता है। तो ये हमारा हेड लॉस हो गया। हेड लॉस इक्वल टू एफ एल बाई डी पी स्क्वायर बाई 2g। एफ क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, और एल हमारा पाइप की लेंथ, पाइप के क्रॉस सेक्शन का डायमीटर, डी वेलोसिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये डार्सी-विस्सेज इक्वेशन से हम क्या निकाल रहे हैं, हेड लॉस। हेड लॉस इन अ लॉन्ग पाइप, मतलब जो भी उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हम काउंट करें। डार्सी इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हेड लॉस इन पाइप, है ना। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर, इसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे, 64/R। 64/R ये कहाँ से आया, ये सब जो डेटा आया है वो सब एक्सपेरिमेंट के से हमको मिला है। जैसे इसका एक न्यूमेरिकल भी है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी दे रखी है 0.0001 एंड जो डायमीटर है वो 20 mm है, और वेलोसिटी दे रखी है, और हमें इस केस में फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है। फ्रिक्शन फैक्टर मतलब हमें एफ काउंट करना है, वी हैव टू काउंट एफ, देन इट इज 64/R। एंड हाउ टू कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर we can calculate रेनॉल्ड्स नंबर rho Vd upon mu. Here dynamic viscosity is given, तो Vd upon ये क्या है, म्यू अपॉन डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, डायनेमिक विस्कोसिटी पर डेंसिटी होती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी गिवन है, फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी गिवन है, फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी गिवन है। तो Vd
मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे 0.02 और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है 0.001। तो कितना आ गया। इस तरह से हम एक बार वेलोसिटी 10 है वो काउंट करके देखेंगे। इसके बाद एक और इसमें हमें निकालना है फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 100 मीटर स्मूथ पाइप। तो इसमें हमें हेड लॉस निकालना है। हेड लॉस मतलब H is equal to 64/RE L/D V²/2G V²/2G। तो अब हमें क्या गिवन है इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है 0.001 मीटर पर सेकेंड और डायमीटर गिवन है हमें D गिवन है 30, वेलोसिटी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और हमें हेड लॉस निकालना है। तो L हमें 100 मीटर स्मूथ पाइप ना, तो L हमें गिवन है 100, D हमें गिवन है 30 mm तो 0.030, V हमें गिवन है G 9.1 और नॉट्स का मैंने निकाल लिया है वो V/U। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गेट में भी आता है, गेट में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है ना। तो ये हमने हेड लॉस निकाल लिए हैं। तो आज की लेक्चर में एक बार समरी देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बाउंड्री,